एक नजर झारखंड की 10 बड़ी खबरों पर। झारखंड टॉप 10 में झारखंड के दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च और तकनीकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी। इसी के तहत 10 लाख रुपए तक के ट्यूशन फीस का वहन भी राज्य सरकार करेगी। साथ ही महीने में 4,000 रुपए और दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। कहा, यह समझ से परे है। खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली पार्टी एक नेता का चुनाव नहीं कर पा रही है। किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे ये अब तक पता नहीं। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। घटना के बाद बंगाल के 4 नामजद पर मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में एक तालाब में 5 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया। बच्ची 2 दिन से थी लापता। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। डीवीसी के सीबीओ सुदीप आचार्य ने चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कई विभागों में जाकर अधिकारियों से भी जानकारी ली। क्रेशर पर फायरिंग करने जा रहे 6 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए सभी आरोपी सुजीत सिन्हा गैंग के सदस्य। बदमाशों के पास से 3 देसी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा बरामद। सिमडेगा में हाथियों से परेशान लोगों ने सड़क की जाम। वन विभाग के हाथियों को न भगाने से नाराज लोग। प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी थे शामिल। पेंगल की वजह से झारखंड में चढ़ा न्यूनतम तापमान। 15 दिसंबर तक 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा टेम्परेचर। महीने के अंत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। रांची के लोग अब अपनी समस्याएं डीसी से व्हाट्सएप पर कर सकेंगे। नवनियुक्त डीसी मंजुनाथ भजनप्री ने लोगों की समस्या जानने और उसके समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर किया जारी। समस्याओं पर तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। 24 घंटे 7 दिन करेगा ये नंबर काम। सिमडेगा में हाथियों से परेशान लोगों ने सड़क की जाम। वन विभाग के हाथियों को न भगाने से नाराज है लोग। प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल। और इसी बीच महाराष्ट्र के सोलापुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां गांव वालों ने ईवीएम के नतीजों पर शक जताया है। बैलेट पेपर से पुनर्मतदान करने के बैनर्स लगाए हैं। सोलापुर के करवाड़ी गांव के लोगों ने ये ऐलान किया है। प्रशासन ने पुनर्मतदान रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो नतीजे सामने आए थे उसको लेकर यहां पर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर की आप देख रहे हैं। गांव वाले मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। ऐलान किया है सोलापुर के मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने यहां ऐलान किया है पुनर्मतदान रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर से आ रही है, जहां तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लोग मौजूद है, गांव वाले, पुलिस प्रशासन मौजूद है। महाराष्ट्र के सोलापुर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ईवीएम के नतीजों पर शक जताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर से बड़ी खबर। पुलिस प्रशासन भारी तादाद में मौजूद। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी आ रही है? गांव वाले ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम से नतीजे आए हैं उस पर उनको शक है। बैलेट पेपर का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या अपडेट मिल रहा है पूरे मामले पर? बिल्कुल, वास्तव में हैरानी करने वाली तस्वीरें है। और यह तस्वीर आप समझिए कि देखिए, चुनाव होकर 11 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद चुनाव नतीजे आ चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक ईवीएम को लेकर लगातार बवाल महाराष्ट्र में अलग जगहों में मचा हुआ है। लेकिन ये जो बवाल है, जो तस्वीरें देख रही है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का है। सोलापुर का मालसिरज एक विधानसभा है। मालसिरज का बारकड़वाड़ी गांव है। इस गांव की तस्वीरें आप देख रही हैं। जो तस्वीरें में दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की संख्या भारी संख्या मौजूद है। उसके अलावा गांव वाले अड़े हुए हैं कि बैलेट पेपर चुनाव करवाया जाए। अब आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर राम सातपुते जो बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर उत्तम जानकर जो एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे थे। हैरानी की बात है कि उत्तम जानकर जीत भी चुके हैं, यानी एनसीपी के तरफ से जो शरद पवार गुट के वो जीत भी चुके हैं। यानी जीते हुए विधायक की तरफ से
ये आप लगातार अड़े हुए हैं कि यहाँ पर चुनाव हम फिर से कराएंगे और बैलेट पेपर चुनाव होगा। जो मार्केटवाड़ी गांव है, यहाँ पे इनका कहना है कि राम सातपुते यानी बीजेपी कैंडिडेट को मुश्किल से 100-150 वोट मिल सकते थे, लेकिन उनको अधिक वोट क्यों मिला, और इसी बात को लेकर वो बवाल मचाए हुए हैं। गांव वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और इसी बात पर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोट में दिक्कत हुआ है। और यही कारण है कि वह चाह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पे हो। आपको पता है कि चुनाव अगर वापस कराना है तो चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी हो जाती है, लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति के बिना ही विधायक महोदय ने यह कह दिया कि हम अपने खर्चे पर यहाँ पे चुनाव कराऊंगा बैलेट पेपर पे। आप देखिए, जो टेंट देख रही हैं, जो यहाँ पब्लिक देख रही है, यहाँ पे गांव वाले लोग हैं। टेंट लगाया किसने? विधायक ने लगाया है, जो जीत कराए हुए कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे बैलेट पेपर पे और देखेंगे कि कितने लोग हमें वोट दे रहे हैं, कितने लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। और गांव वाले भी इस बात पे कह रहे हैं कि हाँ, हम भी चुनाव चाहते हैं फिर से कराना। लेकिन वापस बता दूं, जो भी चीजें हो रही है पूरी से अवैध तरीके से हो रही है, बिना चुनाव आयोग की अनुमति के। ही कारण है कि पुलिस की तरफ से भारी संख्या में मौजूदगी है, और यहाँ पर सभी को यह कहा गया किसी सूरत पे यहाँ पर आप कानून हाथ में ना ले। उसके बावजूद भी यहाँ पे वोटिंग शुरू करने का काम शुरू किया गया है। पुलिस की भारी मौजूदगी है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से विरोध का जो अभिषेक ऐसा तो चुनाव कहीं शायद ही हमें देखने को मिला होगा। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि जीते हुए विधायक कह रहे हैं कि मैं अपने खर्चे पे बैलेट पेपर से चुनाव कराऊंगा और देखूंगा कि कौन है जो मुझे वोट देता है और कौन नहीं देता है। क्या ये विधायक का आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए? क्योंकि हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसको लेकर दुनिया इस बात पर चर्चा करती है। इन सब के बीच में ये कौन सा तरीका है टेंट लगाकर खुद ही चुनाव कराने का? क्या समझा जाए इससे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर कोई इस बात पर साफ कह चुका है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तमाम ऐसे सबूत दिए गए हैं, तमाम ऐसी बातें आई है, उसके बावजूद भी। और विधायक महोदय जो उत्तम जानकर की बात मैं कर रहा हूँ, उसी ईवीएम से जीत कर आए हुए हैं। आप ये भी सोचिए कि जो नहीं जीते होते तो मान सकते थे कि कई बार होता है कि वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन जीते हुए विधायक विरोध कर रहे हैं, वास्तव में अपने आप पे आश्चर्यचकित है। और उन्हें भी समझना चाहिए कि उसी ईवीएम से जीते तो हैं आप ना, और जीत चुके हैं। वोट का अंतर भले ही जितना हो, लेकिन आप जीत चुके हो। जीतने के बाद भी आप इस तरीके से 2 दिनों से उस गांव में अड़े हुए हैं, और लगातार इस बात पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस को दूसरे काम छोड़कर यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए बिल्कुल रुकना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, गांव वालों को उकसाया जा रहा है, जो आरोप लग रहा है। अब इस मामले पर पुलिस जाहिर सी बात तक एक्शन ले रही है। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, और पुलिस किसी भी सूरत में चुनाव ना कराने पर अड़ी हुई है, क्योंकि चुनाव ना हो, गांव वालों को नोटिस दिया गया कि आप इसमें भाग ना लें, पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन यह गांव वाले और विधायक की मौजूदगी वहां पर है तो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि नहीं, हमने वोट तो इन्हीं को दिया था, कैसे वो चला गया वहां पर। तो ये अपने आप में वास्तव में एक बड़ी चिंता वाली बात चुनाव आयोग के लिए होगी कि आखिरकार किस तरीके से ऐसे मामलों से कैसे निपटे। देखिए, अब तक तो आपने देखा होगा कि आरोप लग रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग के पास गड़बड़ी है, लेकिन अब गांव वालों को जुटाकर इस तरीके से एक बखेड़ा खड़ा करना या वापस में एक नई घटना आपके देश में देखी जा रही है। ये देखिए, हैरान करने वाली बात है, और इसमें तो विधायक को भी सोचना चाहिए। वो खुद जीत कर आए हैं, वो क्यों इस तरह बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बैलेट पेपर से अपने खर्चे पर चुनाव करके दिखाता हूं। ईवीएम को लेकर अगर लोगों के मन में संदेह है तो ये चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि इस मामले में इंटरवीन करे। बाकी वहां पर अगर पुलिस की पूरी मशीनरी अगर इन चीजों में लग जाएगी तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि अगर विधायक खुद इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की चीजें कौन देखेगा? क्या ये जायज लग रहा है वहां के विधायक को? क्या ये जायज वहां के गांव वालों को लग रहा है? जो तस्वीरें अब तक सामने आई है अभिषेक, उसमें तो पुलिस की ही मशीनरी वहां नजर आ रही है। जो लोग कुछ वहां पर मौजूद है और शायद जो लोग वहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो कार्यकर्ता हैं जीते हुए विधायक के, उनकी पार्टी के, या वो गांव वाले हैं? देखिए ना, पूरा गांव है, पूरा ये गांव के मार्केटवाड़ी गांव है। मालसीरज जो विधानसभा है, गांव लोग यहाँ पर आए हुए, जत्था गांव का पूरा आया हुआ है। और ये जो आप टेंट देख रही है, टेंट लगाया गया है। टेंट में रात भर लोग बैठे थे, और रात भर बैठकर यहाँ पर वोट देने की बारी थी कि सुबह 7 बजे कब शुरू होगा। जो वोटिंग शुरू होती है 7 बजे से हम वोट करना शुरू करेंगे। और पुलिस को पता था कि ऐसी घटना होने वाली, इसलिए पहले ही नोटिस दे दिया था कि ऐसी घटना नहीं हो सकती है, ऐसा आप काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव अगर वोटिंग हो सकती है, वापस बिल्कुल हो सकती है। जब चुनाव आयोग अगर अनुमति देता है, बिल्कुल वोटिंग वापस करवाइए आप। लेकिन चुनाव आयोग अनुमति नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी आप इस वोटिंग कराएंगे, यानी साफ साफ है कि एक संदेश अलग देंगे आप कि बिल्कुल विधायक को इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। और ऐसी घटना शायद ही हमें कहीं देखने को मिली है जहां टेंट लगाकर पूरा बैलेट पेपर से वोटिंग